आज नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यालय पर एनबीए नेत्री मेधा पाटकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरदार सरोवर के सभी विस्थापितों को चाहिए संपूर्ण पुनर्वास, 2023 तक नुकसान की संपूर्ण भरपाई का भुगतान, बैक वाटर की सुरक्षित लेवल्स रद्द करें, पुराने लेवल्स तक 15,946 परिवारों को पुनर्वासित करें, सभी विस्थापितों का पुनर्वास होने तक सरदार सरोवर का जल स्तर रोके 122 मीटर पर रखे। में कल 15 जून 2024 से धार जिले के चिखलदा में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठेगी एनबीए नेत्री मेधा पाटकर। कल 15 जून 2024 को चिखलदा गांव तहसील कुक्षी जिला धार के खेड़ा वंचित फलिये में राजघाट निसरपुर पुराने रास्ते पर अनिश्चितकालीन उपवास की शुरुआत एनबीए नेत्री मेधा पाटकर के द्वारा की जा रही। सरदार सरोवर के हजारों परिवारों का पुनर्वास बाकी होते हुए भी उनको डूबग्रस्त बनाना जो हुआ है वो पहले भी हुआ है सालों साल, और फिर भी बांध पूरा किया गया और 2019 से पानी भरा तब हजारों को बेघर किया गया। आज भी टीन शेड में 500 परिवार पड़े हैं। कईयों को वैकल्पिक जमीन नहीं मिली, कईयों को भूखंड नहीं मिला, कईयों को अनुदान नहीं मिला और गुजरात में या मध्य प्रदेश में जमीन आवंटन में फंसाए गए हैं। सभी भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में पुनर्वास बाकी है। 2023 में 15,946 परिवारों को डूब से बाहर करके जिनको छोड़ा था उनको डूबग्रस्त होना पड़ा, घर ध्वस्त हो गए, मवेशियों की मृत्यु, इंसानों की मृत्यु और बहुत बड़ी बर्बादी हुई। पर आज तक निर्णय नहीं लिए हैं। हमें निर्णय चाहिए उनको जो राहत मिली है उसके आगे उनके नुकसान की पूरी भरपाई देने का। हमें चाहिए कि 15,946 परिवारों को डूबग्रस्त मंजूर करने का और उनका पुनर्वास पूरा करने का, और जो अन्य है उनका भी पुनर्वास पूरा करने का। लोग वहां बैठेंगे सत्याग्रही के रूप में और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सरकार लोगों के पक्ष में कानून, नीति और अदालत के फैसलों के आधार पर पूरी हमारी मांगों पर निर्णय ले ले। ये सत्याग्रह मूल गांव चिखलदा का ही एक खेड़ा फलिया जो बचा हुआ है, जो उनको प्लॉट्स मिले हैं तो भी घर बांधना संभव नहीं है और बार बार डूब में जा रहे हैं। सभी का नुकसान हुआ है उस खेड़ा मोहल्ले में, जिसके आजू बाजू में नानक बैडी जैसी टिनशेड के भी लोग हैं। आगे तक निसरपुर में लोग बचे हुए हैं, बैडीपुरा में। धार जिले में होगा। मेरा नाम राहुल यादव है, नर्मदा कार्यकर्ता। सरदार सरोवर परियोजना से बड़वानी जिले के 65 गांव आते हैं और 2 गांव ऐसे जो वीरान गांव जिनकी जमीनें डूबने जाती है। 2023 जो सितंबर 2023 में जो डूब आई थी, जिसके कारण हजारों मकान और कुछ हजार एकड़ जमीन बिना भूअर्जन और भूअर्जन वाली जमीन डूबी थी, जिसका आज भी संपूर्ण नुकसान भरपाई आरबीसी 4 के तहत कुछ मिला है, पर आज जो नुकसान भरपाई मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिली गई। तो वो सभी चीजों को देखते हुए कल आंदोलन की ओर से मेधा पाटकर और बाकी जो साथी है सभी अनिश्चितकालीन उपवास करेंगे और एक कड़ा संघर्ष करने वाले, जिसके साथ ही बड़वानी, खरगोन और धार और अलीराजपुर सभी चारों जिलों के जो विस्थापित है उनके प्रतिनिधि और बाकी लोग आना शुरू होंगे और अपना संघर्ष करेंगे, सरकार के सामने चुनौती साबित करेंगे कि आज भी उनका संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ। जब तक संपूर्ण पुनर्वास नहीं होता, जब तक जल स्तर 122 मीटर तक रखा जाए और उसका संपूर्ण पुनर्वास होने के बाद ही जल स्तर भरा जाए। मेरा ख्वाहिश है कि जब भी रिहेबिलिटेशन हो तो पहले रिहेबिलिटेशन हो और फिर डूब में जगह आना चाहिए। लैंड एक्विजिशन जब सरकार कर रहा है तो ठीक से करना चाहिए और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऑल्टरनेटिव, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स देखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे जो रिवर्स है, ये हम माँ मानते हैं ये देश में, तो वैसे ही रिवर्स, उनके लोग, उनके कम्युनिटीज, हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए और ये मेरी ख्वाहिश है। और जो कल का सत्याग्रह शुरू होने वाली है, मैं उनका सपोर्ट करती हूँ कि सरकार माने और कुछ करे।